भाई बाजी को डॉक्टर के पास ले चले, हमारे फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर नादिर, उनके पास ले चले। पहले तो इनकी ऐसी कभी तबीयत नहीं हुई। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर नादिर के पास लेके चलता हूँ। अम्मा मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ नुसरत को। पता नहीं अकेली जाऊंगी। अरे मैं चलूं? अरे नहीं अम्मा तुम रहने दो, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तुम लोग दुआ करना। ये क्या है? ड्रामा, लॉन्ग प्ले। शुक्र है खुली फिजा में निकली हूँ तो कुछ जान में जान आई है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी नुसरत तो डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं दूल्हा भाई, एक अजीब सी कैफे दिन पर तारी हो जाती है और खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अब तो बाजी 100% ठीक है। हाँ अब आपकी मर्जी है कि आप वहाँ अपने दोस्त मजीद के चले या कहीं और। अच्छा तो फिर एक काम करते हैं, मजीद के ही चलते हैं। हाँ। और वैसे भी मजीद की माँ के हाथ के खानों का तो कोई जवाब ही नहीं है। और एक बात बताऊं मजे की, आज तो उन्होंने वैसे ही जरूरत से ज्यादा एहतमाम किया होगा। हाँ बेटी, बस अब इत्मीनान से अपने बारे में सारा हाल बता। बस अम्मा मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मैंने जिस शख्स से शादी की है ना वो हीरा है। बस अब मैं तो उसे अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही हूँ और आपकी नसीहतें और मशवरे तो मुझे वैसे ही याद है। अच्छा ये ले, ये पढ़ी हुई चीनी है। बड़े आमिल साहब ने कहा था कि अपने शौहर के खाने के आगे थोड़ी सी चीनी मिला देना, बस चंद दिनों के अंदर वो कुत्ते की तरह तेरा फरमाबरदार हो जाएगा। अरे अम्मा इसकी क्या जरूरत है, मुझे पता है ना कि वो मेरा दीवाना ही बन के रहेगा। पगलौट कहेगी, बड़ी भोली है मेरी बेटी। अरे तुझे नहीं पता कि तेरी सास और नंदों के सीनों में इंतकाम के शोले भड़क रहे हैं। वो तेरा पत्ता साफ करने के लिए कोई सा भी औचे से औचा हथकंडा इस्तेमाल कर सकती है। अम्मा तुम कह तो सच रही हो। अरे जभी तो मैं कहती हूँ कि अपने मियाँ को मोहब्बत की मार से मार, बस उसी की होके रह जा। उस पर ये जाहिर कर कि तेरे सिवा दुनिया में उसका कोई हमदर्द है ही नहीं। अरे बस इतनी छोटी सी बातों से मर्द फिसल जाता है। बनता बड़ा सियाना है, लेकिन मैं कहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ मखलूक है। और औरत अम्मा, औरत अरे औरत मर्द से कहीं ज्यादा चालाक और होशियार होती है? लेकिन वो सिर्फ अपनी बुकरातीपन की वजह से मारी जाती है। मर्द चाहता है कि उसकी बीवी बड़ी मजलूम हो, मासूम हो, है? और कहीं जाए तो उसे इजाजत मांगे, उसकी नाराजगी का ख्याल रखे, और उसका मर्द जो है वो दुनिया का मुकम्मल तरीन मर्द हो। बस अगर ऐसी झूठी बातों से उसका दिल खुश होता है तो क्या हर्ज है? अरे ऐसा नाटक रचाती रहे, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अंदर से वैसी घुन्नी और पक्की बनी रहे। मैं तो कहती हूँ बेटी, तू अपने शौहर को ऐसी जगह ले जाकर मार कि जहाँ कोई दूसरा उसे पानी पिला ही ना सके तेरे सिवा। और क्या? मेरा बात तो सुन। अम्मा अम्मा अम्मा, तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे पीछे से आवाज मत मारा करो। पता है खाला शमीम कहती है कि पीछे से आवाज मारने से बदशुगनी होती है। रहने दे भाई, ये अपने ससुराल वालों के फरमान हमारे सामने मत दोहरा। मैं वो किराए का पूछ रही हूँ, 2 महीने हो गए अभी तक क्यों नहीं आया? उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था नजीर का, चलो खौफे खुदा दिल में आ गया, उसके बाद तो वो पलटा ही नहीं। ठीक है ईमानदार आदमी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम खुला छोड़ दें। तू जाके किराया लेकर आ भाई। अम्मा मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है कि मुझे अभी नासरा की फुफू की दावत पे जाना है, फिर मुझे मजीद मोटे के यहाँ चाय पे जाना, और फिर उसके बाद रहने दे भाई, तू बहुत मसरूफ आदमी है, हम खुद चले जाएंगे। तू जा। हाँ ये ठीक है, तुम खुद होके आ जाओ। जब तुम लोगों का सत्यानाश जाए बीवी के चक्करों में ख्वार, कोई काम कह दो मौत आ जाती है मनुष्यों को। देखा अम्मा, मैं ना कहती थी कि वो सब ड्रामा है। कौन सा ड्रामा, कैसा ड्रामा? अम्मा वही, वो चकरा के गिरने वाला, वो सारी उस गिट्टी का खेल था, मैं बता रही हूँ। कौन सा खेल हुआ पता क्या था अम्मा? मैंने
ज़ेबुन्निसा के दस्तरखान के लिए मजीद की बहन नसीमा को फोन किया तो वो बता रही थी कि ये इसकी बीवी और भाई आए थे खाने पे। ये टीना? हाँ, और ये सारी स्कीम उस गिट्टी ने बनाई थी, साथ में उसका वो छछूंदर जैसा भाई भी था। अरे अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या कहे। इससे तो बेहतर था अल्लाह मुझे औलाद ही ना देता, कम से कम ये परेशानियां तो ना देखनी पड़ती। अम्मा, हाँ, मैंने सुना है कि खाला अनवरी बख्शुल्लाह के लिए लड़कियां ढूंढते फिर रही हैं। हाँ बता तो रही थी, नादिर और कादिर की शादी में तो कोई ताजिर की लड़की है, उससे बातचीत चल रही है उसकी। ऐसे क्यों होते हैं सब अम्मा? अपने सगे रिश्तेदार इतने तोता चश्म। खाना कुलसुम का कुंबा, खाना कुलसुम का कुंबा। पलकें तो उठा, आंखों में छुपा लो तुझे, तुझसे चुरा लो तुझे, आ मेरे पास आ जानू। क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? क्यों बंद किए? अब तुम अपने आप को समझती क्या हो? हुआ क्या है? ओ अच्छा, अब समझी, उस ड्रामेबाज चालाक लोमड़ी ने भेजा होगा सिखा पढ़ा के। आप वो अपनी जान से जा रही है और तुम कहती हो कि ड्रामे कर रही है। ड्रामे तो तुम करती हो आपा, भाई बख्शुल्लाह के लिए। कभी तुमने अपनी हरकतों में गौर किया है? तुम वक्त हाथ से हाथ क्या गया, दिल तेरे सुनो, टेप बंद करो, वो बाहर से थके हुए आए हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है। तुम अपनी बकवास बंद करो, टेप बंद नहीं होगा। सुनाई नहीं देता कि मैं क्या कह रही हूँ? बकवास बंद करो, ये मेरा कमरा है, जो मेरी मर्जी आएगी मैं करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेप बंद करने की? इस घर में और भी लोग रहते हैं, और लोगों को तकलीफ है तो कहीं और जाके रहेंगे। तो तुम थी ना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, समझी? अच्छा, क्या कर लेती? कर क्या लेती तुम? ये जो तुम्हारे हाथ है ना, ये हाथ तोड़ देती तुम्हारे, समझी तुम? निकलो यहाँ से, दफा अपने कमरे में जाओ, जाहिल औरत। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? ये घर है, होटल नहीं है। बकवास बंद करो। टेप रिकॉर्डर जरा तमीज से चलाया करो, समझी? तुम कहाँ से आ गए मुझे तमीज सिखाने? अपनी औकात में रहो। ओह, औकात? मेरी औकात? तुम्हारी क्या औकात है? बोलो बोलो बोलो, बताओ अभी सबको तुम्हारी औकात। दिखाओ वो 2-2 टके के खुशबूदार लिफाफे तुमने मुझे लिखे थे, इश्किया खुतूत। दिखाओ तुम्हारी बीवी को, अभी तक संभाल के रखे मैंने। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अरे अम्मा, मैं बताना भूल गई, पता है आज इन दोनों में फिर खटपट हुई थी। चिल्लाने की आवाज तो आ रही थी छोटी की, मैंने सुनने की भी कोशिश की, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही थी मनहूस। मुझे तो आया ना समझ में, मैं ऊपर गई थी छत पे कपड़े फैलाने। पहले छोटी वाली नादिर पे चीख रही थी, उसके बाद नासरा गई है कमरे में और चीख चीख के बैन करने लगी है। तुम्हें तो पता है ना, बहुत पहले नुज़रत का नादिर से ही तो चक्कर था। पता नहीं कहाँ से सड़क चलती लड़की उठा के ले आया है। मुझे तो लगता है ये चचा चची भी असली नहीं है, 2 नंबर है। बस बस अम्मा, ब्याह के लाई हूं तो अब बर्दाश्त करो, वरना उसका पता है ना, मरने मराने पे तुल जाता है। और अम्मा, कल किसी बहाने से ना किचन में खीर पका के उनसे चमचा चलवा दो, ताकि उनका ये आराम तो खत्म हो। आके हम पे ही बोझ बन के बैठी रहती है मनहूसें। अरे उस नादिर को कहा मनहूस को कि जाके नजीर से किराया ले आ, तो उल्टा मुझ पे आंखें निकालने लगा, कहने लगा खुद जाके ले आओ। ये औकात है, ये इज्जत है माँ की। अम्मा, अब तुम्हें डरने डराने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और मैंने भी आज अपने आंसू हमेशा के लिए साफ कर लिए हैं। अब हम इन्हें ऐसा मजा चखाएंगे, एक एक चीज का डट के मुकाबला करेंगे, डट के।
नासरा, नासरा खुदारा मेरी बात तो सुनो। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। नादिर, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब। मैं तो समझती थी सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं, ना कोई दूसरी औरत थी और ना होगी। लेकिन मैंने कितनी गंदी होना उस शख्स पर एतबार किया, एतबार के काबिल ही नहीं। इंग्लिश फेयरनेस नो का रोज। अरे बाजी बाजी, हाँ। वो जो कादिर भाई की बीवी है ना, हाँ, क्या हुआ उसे? वो मुझे देख के मुंह चिढ़ा रही थी। और वो जो उनका भाई है ना मुन्ना टुन्ना, वो मुझे देख के हंस रहा था, मुझे गेंडा पे कह रहा था। उस कुटनी को तो मैं सुधार के रहूंगी। क्या समझती है अपने आप को? मेरे टप्पू को गेंडा कह रही थी। तू ऐसा कर, 2-4 दिन के लिए मेरे साथ मेरे घर चल, ठीक है? ले, तेरा घर कौन सा बड़ा दूर है, चंद कदम के फासले पर तो है। टप्पू यूं ही चला जाएगा, उसे अपने साथ लेके जाने की क्या जरूरत है? जब उनका भाई आकर सारी जिंदगी के लिए कयाम कर सकता है, तो क्या मेरा भाई 2-4 दिन के लिए मेरे घर नहीं रह सकता? अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तो तू जरूर इसको अपने साथ ले जा, और मैं भी तेरे अब्बा के साथ मुल्तान निकल जाऊंगी। सुना है वहाँ जरीना आपा की तबीयत बहुत खराब है, उनसे भी मिल लेंगे। और अगर कल कला को कुछ हो गया तो फिर सारी जिंदगी पछतावा रह जाएगा। लेकिन बाजी तुम्हारे तो सभी मेरे खिलाफ हैं। वो जो खाला कुलसूम है ना, वो मेरे पीछे 2 दफा भागी है बेलन लेके मुझे मारने के लिए। और बिच्छू बाजी, वो तो आते जाते मेरे पैर पे ही चढ़ जाती है जान करके। अंधी कहीं की। तो ऐसा कर, तो अपनी पैकिंग कर और 2-4 दिन के लिए मेरे घर जाके रहो। मुझे तो वो घर काटने को दौड़ता है अब। क्यों? अकेलापन क्यों? नादिर कहाँ है? टप्पू, तुम जरा बाहर जाओ। अच्छा। हाँ, अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं अम्मा, जरूरी तो नहीं है कि वो वही हो जिसके मिल जाने की हमने दुआएं मांगी हो। वैसे भी सारी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। अरे तो साफ साफ क्यों नहीं बताती? मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बस ये समझ लो अम्मा कि वो नहीं है, मगर मैं तो वही हूँ ना, इसीलिए। मुझे भी नहीं बताएगी अपनी माँ को? क्या बताऊँ अम्मा, शादी के अगले दिन बस इतनी सी बात? तुम इसे इतनी सी बात कह रही हो? अरे मर्दों की जिंदगी में तो औरतें आती रहती हैं, जाती रहती। अब फिर ये तो उसकी शादी से पहले की बात है। अब फिर मेरी बच्ची, तू तो बड़ी खुशनसीब है कि तेरे हाथ उसके एक कमजोरी आ गई है। बस तू इस कमजोरी को सेद के रख, जहाँ जरूरत हो इसको चाबुक बनाकर ऐसा मार के वो बिलबिला उठे। लेकिन नहीं, मैं एक बार फिर कहूंगी कि तू सब्र कर। अरे आजकल की लड़कियां इसीलिए तो खसारे में रहती हैं कि उनमें सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अरे कभी कभी कड़वे को निगलना भी पड़ता है। सुन, अब तू जा उसके पास, और अगर वो तुझसे माफी मांगे तो तू माफ कर देना। इससे उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत और कदर बढ़ जाएगी। 1000 दुश्मन घात में बैठे हुए, समझती नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, टप्पू को भिजवा देना। हाँ, मैं भिजवा। माफ कर दिया ना? वैसे आपकी हरकत ऐसी नहीं है कि आपको माफ किया जाए, लेकिन अब खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताइए कि आप उस चुड़ैल को कब से जानते हैं, और आपने अपने इश्क की ये खबर मुझे कानों कान नहीं होने दी।
अब जाने भी तो नासरा, क्या फायदा गड़े मुर्दे उखाड़ने का। बहुत होशियार लड़की है ये नुज़त। तुम उन दिनों अपनी फुप्पी के यहाँ लाहौर गई हुई थी रहने के लिए। इदरीस कनकटा नहीं है, उसने नुज़त के मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट का मैच रखा हुआ था उसी की गली में। मैं बॉलिंग करा रहा था कि अचानक मजीद धोबी ने जोर का पटखा मारा, मेरा मतलब है छक्का। गेंद नुज़त की छत पे चली गई। मैंने गेंद लेने के लिए दरवाजा खटखटाया तो अरे तुम्हारे बाप की मैरिज हाथ रख के भूल गए हो? ए मिस्टर, काम उठाई दे रहा है। ओ गेंद आ गई है तो वापस करो। कर ही दे रहे हो? ज्यादा बातें मत करो, गेंद निकालो। तुम्हारे बाप की नौकरी हूँ, जाके देख लो ऊपर छत पे होगी। आ जाते हैं, बड़े आए, मगरिब का वक्त हो गया, अंधेरा हो गया, खेलने की लोगों को पड़ी है। पाकिस्तान टीम में जाके लोगों ने तो नाम रोशन कर देना। जहाँ कोई अच्छी लड़की देखी बॉलें फेंकने लग गए उसके घर में। किसी मोहल्ले में रहते हो? दूसरे मोहल्ले का हूँ। कैसे पसीने में शराबूर हो रहे हो? शरबत लाऊं तुम्हारे लिए? वो चची ना लीमू की शिकंजी बहुत अच्छी बनाती है, लाऊं? अरे वाह भाई वाह, इतनी जल्दी इतनी बड़ी तब्दीली। अच्छे जो लगे हो तुम मुझे। अच्छा बैठो ना। नहीं नहीं, अभी मुझे जाना है। बैठो। जाऊंगा ना। बैठो, मैं कहती हूँ। अच्छा लेकर आती हूँ। अच्छा बैठो। अच्छे हो। लाती हूँ। मुझे आना नहीं। उसने इज़हार इश्क कर दिया और अब अपनी पुरानी मोहब्बत को भूलकर उसकी लट्टू की तरह घूमने लगे। ओ मेरे खुदा, मर्द कितने नाकाबिल एतबार और दोगले होते हैं। नासरा, नासरा। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ये क्या कर रहा है? अभी पोछा लगाए, गंदे पाँव लेके आ गया तू। पेट खा। ये जाके ना अपनी मार बहन को खिला, अपना झूठा मैं नहीं खाती। बस जबरदस्त खबर है वो। मुझे बख्शुल्ला भाई नहीं है। हाय हाय, क्या हुआ बख्शुल्ला को बताना। क्यों गिराई मेरी कुल्फी? हाय, तुझे दूसरी दिला दूंगी, अच्छी वाली दिला दूंगी। बताना क्या हुआ बख्शुल्ला को। 10 रुपए दोगी? हाँ दे दूंगी मेरे अब्बा, बताओ तो सही। अभी दो। एक तो तू रिश्वत बड़ी देता है, पता नहीं हजम कैसे हो जाती है तुझे। पकड़। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वो जो बख्शुल्ला भाई है ना, उनकी शादी होने वाली है, पूरी तैयारियां हो रही हैं। अब से कुछ देर बाद